अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबी वरफ़ा दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी वख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबी वस्सलातु अलन नबिय्यि व सहाबिही वस्सलामु अला वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा कालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ बिअयदीना सहिल लना अश्कालना। इमदाद कुन नज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बगरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती फरीदा लजपाला मुर्शिदा तुफ़ैले रहमतन लिल आलमीन नज़रे करम बरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सब बाबा दबलत पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन।
खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। रल के पढ़ना है ज़रा। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहाँ में है सहारा और हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना किसका गौसे। रल के मुसीबतां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म। और मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। फरमाया जेड़ा मेरा मरीद है उन्होंने कोई खौफ नहीं, गौस पाक दा मरीद है उन्होंने कोई खौफ। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा और अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका। जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने हम जैसों को बंदा गौसे आज़म का। बनाया जिसने हम जैसों को
बंदा गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा। बादस हम तो सलात नहायती इज़्ज़तां दे लायक मुहतरम मुकर्रम सामईन ज़ी इख्तियाम हो रही खैरियत। अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल मैं और तुसी सारे नमाज जुमा की अदायगी वास्ते मस्जिद के अंदर हाज़र होए हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा तुहाडा सबना दा नमाज जुमा वास्ते मस्जिद च आउणा अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन साडा नमाज जुमा अदा करना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। परवरदिगार सानू सबना नू सुन सुना के ते अमले पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि अहबाब इस बात तो बखूबी आगाह ने कि रबीउल सानी शरीफ के महीने का आगाज़ हो चुके हैं और चूँकि इस महीने हुजूर सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला दा विसाल मुबारक है तो इस महीने नूं हुजूर सरवरे कायनात इस महीने नूं हुजूर सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे नाल एक खास निस्बत हासिल और इस मुनासबत के नाल इंशाअल्लाह अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर हज़रत सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा इल्मी मकाम बयान किया जाएगा। गौसे आज़म दा इल्मी और फ़िकी मकाम की है जी। और अगले जुमे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हज़रत सरकार सैयदना गौसे आज़म दा मकाम वलायत बयान करांगे और उस तो अगले जुमे इंशाअल्लाह बाप की शान होएगी तो उस तो अगले जुमे इंशाअल्लाह माँ की शान ते जुमा पढ़ाया जाए। हज़रात गिरामी कदर मैं आप अहबाब के सामने रब्बुल आलमीन दी लाराब किताब के अंदरों जी आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। खाल के कायनात ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू इदा आसान और सादा और आम फहम तर्जमा ये वे रब फरमाउंदा है पिया तुहाडा मददगार सिर्फ अल्लाह है व रसूलुहु उहदा रसूल है वल्लज़ीना आमनू और तुहाडे मददगार ईमान वाले ने। यानी कि अल्लाह भी मददगार, अल्लाह दा रसूल भी मददगार ते ईमान वाले भी मददगार। अच्छा हुण कुछ लोग हर वेले साडे दुआले होए रहिंदे आ जी ऐ जी तुसीं अल्लाह तो इलावा रब दे नबियां नूं मददगार आंदे हो, वलियां नूं मददगार आंदे हो, अल्लाह तो इलावा किसी नूं मददगार आखना जायज़ नहीं, ये शिरक है। अल्लाह तो इलावा कोई मददगार नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई हाजत रवा नहीं। जद के कुरान आंदा है पिया अल्लाह भी मददगार है, उहदा रसूल भी मददगार है, ईमान वाले भी मददगार। मैं अगड़ा चाहना मुल्ला जी तुहाडे बनाए हुए कुलिये के मुताबिक तो मादल्ला कुरान शिरक की तालीम देंदा है पिया है जी। अगर अल्लाह तो इलावा किसी को मददगार मनना मुशरक है तो फिर मादल्ला कुरान जिहड़ा है शिरक की तालीम देंदा है पिया। इसका मतलब है कि अल्लाह तो इलावा किसी को मददगार मनना शिरक नहीं, अल्लाह तो इलावा अल्लाह के रसूलों नूं, अल्लाह के नबियां नूं, अल्लाह के वलियां नूं मददगार मनना शिरक नहीं, बल्कि अल्लाह भी मददगार है, अल्लाह के नबी भी मददगार ने, अल्लाह के वली भी मददगार ने। फर्क सिर्फ इन्ना है कि रब मददगार होने विच किसी का मुहताज नहीं, रब दे नबी मददगार होने विच रब दे मुहताज ने, वली मददगार होने विच रब दे मुहताज ने। फर्क सिर्फ इन्ना है अल्लाह बजाते खुद मददगार है जद के रब दे नबी अल्लाह की अता करदा ताकत दे नाल बेड़े पार कर छड़दे ने और रब की अता करदा ताकत दे नाल रब दे वली भी बेड़े पार कर छड़दे। जाती तौर पर मददगार रब है लेकिन अल्लाह की अता करदा मदद के नाल, अल्लाह की अता करदा ताकत के नाल रब दे नबी भी बेड़ा पार कर छड़दे ने ते रब दे वली भी बेड़ा पार कर छड़दे। अच्छा मैं दियां दो चार मिसालां होर कुरान के अंदरों आपके सामने रखना चाहना। जिवें कि खालिक़े कायनात ने कुरान के अंदर एक मकाम ते फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर कि बेशक अल्लाह समी भी है अल्लाह बसीर भी है।
अल्लाह समी भी है तो अल्लाह बसीर भी है। ये रब ने अपने बारे फरमाया। हुण आम मोमना और इंसानों के बारे रब्बुल आलमीन ने फरमाया फजअलनाहु समीअन बसीरा, असी इंसान नू समी भी बनाया बसीर भी बनाया। हुण अल्लाह भी समी, बंदा भी समी, अल्लाह भी बसीर, बंदा भी बसीर। शिरक नहीं होया, क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह खुद समी और बसीर है, पर बंदे नू रब ने समी और बसीर बनाया होया। शिरक नहीं होया। अल्लाह बजाते खुद समी और बसीर है, बंदे नू समी और बसीर रब ने बनाया है। इसी तरह कुरान पाक के अंदर एक मुकाम ते खाल के कायनात ने इरशाद फरमाया, रब्बुल आलमीन दा फरमान है कि वह कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह पाक काफ़ी है गवाह, अल्लाह पाक गवाह काफ़ी है। इत्थे रब ने अपने आप को शहीद आख्या है, गवाह। शहीद बमाना गवाह। अल्लाह पाक ने अपने आप को शहीद आख्या है, अल्लाह भी शहीद हो गया। एक मुकाम ते खाल के कायनात ने फरमाया व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुहाडे उत्ते गवाह है, शहीद है। हुण रसूल भी शहीद हो गए। एक मुकाम ते खाल के कायनात ने फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वासतन लितकूनु शुहदा अलन नास, और तुहानू अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया है ताकि तुसी लोगों ते गवाह हो जाओ। इत्थे हुजूर दे उम्मती भी शहीद हो गए, रब भी शहीद, अल्लाह दा रसूल भी शहीद, हुजूर दे उम्मती भी शहीद। शिरक नहीं होया, क्यों? रब शहीद है अपनी ताकत दे नाल जाती तौर ते, जद के रसूल नू शहीद रब ने बनाया है और उम्मतियां नू शहीद रब ने बनाया है। रब जाती तौर ते शहीद है, रसूल नू रब ने शहीद बनाया, उम्मतियां नू रब ने शहीद बनाया है। हज़रात गिरामी कदर, जिस तरह के एक मुकाम ते खाल के कायनात ने फरमाया फ़इन्नल्लाहु हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। आसान तर्जुमा है वे फ़इन्नल्लाहु हुवा मौलाहु, अल्लाह भी मौला है, मौला बमाना मददगार, जिब्रील भी मौला ने, व सालिहुल मुमिनीन, अल्लाह दे वली भी मौला ने, वल मलाइका तो बाद ज़ालिका ज़हीर, और रब दे फरिश्ते भी मददगार ने। हुण तवज्जो फरमाया जे कुरान है, इत्थे मौलियां रौला पे जे रब तो इलावा किसी ने मौला मनिया शिरक है, रब तो इलावा किसी ने मददगार मनिया शिरक। मैं अल्लाह दा कुरान आंदा है पिया, अल्लाह भी मौला है, जबरील अमीन भी मौला ने, रब दे वली भी मौला ने, रब दे फरिश्ते भी मौला ने। शिरक नहीं होया, क्यों? रब मौला है जाती तौर ते, रब दे फरिश्ते मौला है रब दे बनाया, जबरील मौला ने रब दे बनाया, रब दे वली मौला ने रब दे बनाया। अल्लाह जाती तौर ते मौला है, अल्लाह दे वली रब दे बनाया मदद करते हैं, रब दी अता करदा ताकत दे नाल मदद करते हैं। इस तरह असीं हज़ूर सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी नूं गौसे आदम कहने आ, तो मौली रौला पा लें लो जी गौसे आदम तो अल्लाह की ज़ात है, तुसी पीर अब्दुल कादिर जिलानी नूं गौसे आदम बनाया है, ये शिरक हो जाता है जी, ये जायज़ नहीं, तो शिरक है तो आओ है तो ये है जी। हज़ारा किस्म के इतराज़ साढ़े करते हैं। सब तो पहले तो ये समझो कि गौस का माना की, गौस का माना होंदा है फरियाद रस, फरियाद नूं पहुँचण वाला, मदद करने वाला। गौस का माना की है मदद करने वाला है जी। हुण असीं आने अल्लाह भी गौसे आदम है, अल्लाह दे नबी भी गौसे आदम ने, अल्लाह दे वली भी गौसे आदम ने, अल्लाह भी गौसे आदम है, हुजूर नबी करीम भी गौसे आदम ने, पीर अब्दुल कादिर जिलानी भी गौसे आदम है। फर्क सिर्फ इन्ना है, रब अपनी उलूहियत के अंदर गौसे आदम है, हुजूर अपने नबी होने में गौसे आदम ने, ते हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी अपने वली होने गौसे आदम ने। या गौसे जिस तरह रब्बुल आलमीन दी उलूहियत के अंदर उदा शरीक कोई नहीं, इसी तरह नबियां के अंदरों मुस्तफा जिया कोई नहीं, और वलियां के अंदरों यारवीं वाले पीर जिया कोई नहीं। आए हाय, वलियां चो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी जिया कोई नहीं, वलियां चो गौसे आदम जिया कोई नहीं। इस वास्ते बरेली दे ताजदार ने फरमाया सी कि तू है वो गौस के हर गौस है शैदा, तेरा और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा, तेरा
मोहतराजीदा ने ग्रामी तवज्जो फरमाना मर्द करना वा प्या कौन गौसे आजम ओ हजरत सरकारे सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह तआला नो जिन्हां दा सारा सिलसिला नूर नला नूर है, सारा सिलसिला नूर नला नूर है। हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह तआला नो अगर वालिद ग्रामी दी तरफों वेखिए ते सिलसिला नसब हजरत मौला हसन नाल जा मिलदा है। अगर वालदा मोहतरमा दी तरफों वेखिए ते सिलसिला नसब हजरत मौला हुसैन नाल जा मिलदा है। वो गौसे आदम जेड़े खुद भी अल्लाह दे कामिल वली ने, जिन्हां दे वालिदे ग्रामी भी रब दे कामिल वली ने, दादा जी भी अल्लाह दे कामिल वली ने। ओ अब्दुल कादिर जिलानी जिन्हां दी वालदा मोहतरमा भी रब दी कामिल वली आ, जिन्हां दे नाना जान भी रब दे कामिल वली ने। सारा घराना ही वलियां दा, सारा घराना ही बोलो जरा, सारा घराना ही वलियां दा। हुजूर सरकारे सैयदना गौसे आदम आप दे नाना जान हजरत अब्दुल्ला सौमई, हजरत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह दे कामल वली सन। बहाजतुल असरार दे अंदर रवायत मौजूद है। आप जिस वेले लोगों को कोई मुश्किल बनती सी, परेशानी बनती सी, कोई मुसीबत आ जाती सी, लोग हजरत जनाबे अब्दुल्ला सौमई नूं पुकार लेंदे सन। गौसे आदम दे नाना जान नूं पुकार के अपने को उन्हां कोलों मदद मंगदे सन। रब अल्लाह दे इस वली दा सदका मुश्किलां दूर कर देंदा सी। बहाजतुल असरार दे अंदर रवायत मौजूद है, बहाजतुल असरार दे अंदर रवायत मौजूद है। हजरत गौसे आदम दे नाना जान हजरत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा जमाना है। एक जनाबे वाला एक काफिला समाने तजारत लैके समरकंद नूं रवाना होया। काफिला समरकंद नूं रवाना होया। समरकंद उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। काफिला रवाना होया समरकंद नूं समाने तजारत लैके। जिस वेले काफिला रवाना होया है रस्ते दे अंदर डाकू पै गए। ये जनाबे वाला एक सहरा दे अंदर डाकुआं ने इस काफिले वाले नूं लुटिया है, काफिले उत्ते हमला कर छड़िया है। जिस वेले डाकुआं ने हमला कीता है काफिले वालियां ने ये मुश्किल दे अंदर परेशानी दे अंदर हजरत गौसे आदम दे नाना जान शेख अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नूं पुकारिया है, मदद मंगी है। जिस वेले पुकारिया है उस वेले शेख अब्दुल्ला सौमई हाजिर हो गए ने। आप जिस वेले तशरीफ फरमा हुए ने ये सारे डाकू मुंतशिर हो गए ने। कोई पहाड़ा अंदर छुप गया है, कोई जंगलों के अंदर जाके छुप गया है। ये जनाब अल्लाह दे कामल वली ने इन्हां काफिले वालियां नूं डाकुआं तो बचा लिया है। काफिले वालियां नूं अच्छा पता लगा मुश्किल दे वेले परेशानी दे वेले मदद मंगना कोई अज दा अकीदा नहीं। उची तो बोलो हजार जरा। सदियां पहले भी लोगों का अकीदा होई सी कि जिस वेले कोई मुश्किल बन जाती सी, परेशानी बन जाती सी ना ते लोकी रब दे वलियां कोलों मदद मंग लैंदे सन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दस्तगीर पता लगा अल्लाह दे वलियां तो मदद मंगिया बेड़े पार हो जाते ने, बेड़े पार मुश्किलां दूर हो जांदियां ने। ते जे मैं इहो गल मियाँ साहब दी बोली करा ते इंज कह लैने आ। मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाउंदे ने कि हर मुश्किल दी ए कुंजी यारो हाथ वलियां दे आई। ए वली नजर करण जिस वेले ते मुश्किल रवे न काई। उची बोलो जरा अल्लाह दे वली जिस वेले नजर करम फरमा देन ना ते फिर मुश्किलां दूर हो जांदियां। बोलो मुश्किलां सारियां ये सरकार गौस पाक दे नाना जी सन। ते जिथों तक आप दे वालिद ग्रामी है जी हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे मकामे वलायत दा तल्लुक है। अल्लाह अकबर कुर्बान जाइए। जंगी दोस्त आप दा लकब है। पता जंगी दोस्त क्यों आख्या जाता है? एक मरतबा ना आप सरकार रात का टाइम ते मस्जिद जा रहे तो वेख्या की है कि खलीफा वक़्त के कुछ मुलाजमीन शराब के मटके चुके तो जनाब बड़े ना पुर असरार तरीके दे नाल शराब के मटके लैके जा रहे तो हजरत शेख अबू साले मूसा की नज़र पै गई, गौस पाक दे अब्बा जी की नज़र पै गई। तो आप चूँकि हैं जी अल्लाह के कामिल वली सन हैं जी और अल्लाह ने बातनी निगाह ता फरमाई हुई सी। उस वेले पछाणिया जिस वेले शराब इन्हां मटकियां ने अंदर आपने सारे मटके सुटे थले मटके भन छड़े तो किसी की जुरत नहीं हुई कि हजरत अबू साले मूसा को कोई गल कर सके। हैं जी मुलाजमीन गए दरबारे खिलाफत जाके शिकायत कर छड़ी कि अबू साले मूसा ने शराब के मटके भन छड़े ने। उधर जनाब खलीफा वक्त ने हजरत अबू साले मूसा को अपने दरबार च बुलाया। जिस वेले आप तशरीफ लैके आए ना तो खलीफा आखन लगा तुसीं हुंदे कौन जो साडे मुलाजमीन की मेहनत नूं ज़ाया करन वाले,
आपने फरमाया मैं मुहतसिब हाँ, हैं जी, मैं इन्वेस्टिगेटर हाँ, मैं एहतसाब कर रहा हाँ। खलीफा आ गया, तुहाड़ी ड्यूटी किने लाई है एहतसाब करन ते? आपने फरमाया मेरी ड्यूटी उन्हें लाई है जिन्हें तेनों हुकूमत अता फरमाई है। इन्नी गल कहने दी देर से खलीफा इस वक्त लर्जा बरंदाम हो गया, कमड़ियाँ छिड़ गई, लर्जा बरंदाम हो गया, पसीने छुट गए ने। इस वे पसीने छुट गए ने तो बड़े आजजी दे नाल बड़ी इनकसारी दे नाल अर्ज कर लग गए, हुजूर जेड़े साडे मटके पन्ने ने इन्हां दे पिछे की हिकमत है? आपने फरमाया हिकमत ये वे ताकि तेनों दुनिया आखरत के अजाब तो बचा लवां, तेनों दुनिया की रसवाई तो बचा लवां या आखरत की रसवाई तो बचा लवां। आपने जिस वे इन्नी गल की है, आप दियां गल्लां खलीफा दे दिल उत्ते असर कर गई। आखन लगा मैं तुहानूं अपनी हुकूमत का मुहतसिब बनाउणा चाहुंदा वां, मुहतसिब बनाउणा चाहुंदा वां। आप सरकार ने फरमाया वो जेड़े मामूर अनिल हक होवन उन्हां नूं मामूर अनिल खलक होण दी किहड़ी लोड़ है? जिस वेले साडी ड्यूटी रब्बुल आलमीन ने ला छड़ी है ते सानूं मखलूक दी ड्यूटी करन दी किहड़ी लोड़ है? फरमाया रब जो ड्यूटी लाई है तो सानूं मखलूक दी ड्यूटी करन दी कादी लोड़? आए हाय मखलूक दी। ये सन हज़रत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला वालिद ग्रामी। मैं अर्ज़ कर रहा भी सारा घराना ही रब दे वलियां दा, सारा घराना ही रब दे, सारा घराना रब दे वलियां दा। हुण जिथों तक तल्लुक है हज़रत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला दी फूफी जान हज़रत सैयदा आयशा उम्मे मुहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप भी रब दी कामल वलिया सन, अल्लाह दी कामल वलिया सन। जदों लोगां नूं मुश्किल बननी, परेशानी आ जानी, मुसीबत आ जानी, लोग इकट्ठे होके ते गौसे आदम दी फूफी जान हज़रत उम्मे मुहम्मद रज़ी अल्लाह तआला दी बारगाह च हाज़र हो जाते सन, दुआ करवाउंदे सन। आप दुआ करदियां सन, मुश्किलां दूर हो जांदियां सन। दुआ करनी तो मुश्किलां दूर हो जानियां। एक करी जनाब जिलान दे इलाके दे अंदर कहत आ गया, कहत साली आ गई, खुश्क साली आ गई। इधर जनाबे वाला कई सालों तो बारिशां कोई नहीं सन होंदियां, लोगों बड़ियां दुआवां कीतियां लेकिन कोई जनाबे वाला दुआ कबूल ना हुई, बारिश कोई ना हुई। सारे लोग इकट्ठे होके हज़रत उम्मे मुहम्मद गौसे आदम दी फूफी जान दी बारगाह च हाज़र हो गए ने। अर्ज कीती तुसीं रब दी कामल वलिया हो, तुसीं रब दी बारगाह दुआ करो, रब्बुल आलमीन तुहाडी दुआ दा सदका बारिश नाज़िल फरमा देवेगा। अज हज़रत सरकार गौसे आदम दी फूफी जान ने कीता की है, आपने झाड़ू हाथ अंदर पकड़िया, झाड़ू पकड़िया ते अपने घर दे सहन दे अंदर झाड़ू लगाया है। जिस वेले घर दे सहन दे अंदर झाड़ू ला लिया है ते रब्बुल आलमीन दी बारगाह अंदर हाथ बुलंद कीते दुआ कीती है, या रब्बुल आलमीन झाड़ू मैं दे छड़िया है, पानी दा तरौंका तू ला दे। या अल्लाह झाड़ू मैं दे छड़िया है ते पानी। दुआ मंगण दी देर सी, आसमान ते बदल आ गए ते अबरे रहमत बरसिया ते खूब बरसिया, जम के बारिशां हुई, सब कहत साली दूर, खुश्क साली दूर हो गई है। ये जनाब दरख्त सरसब्जो शादाब हो गए ने, फसलां शादाब हो गई ने, जानवर फरबा हो गए ने, सारियां मुसीबतां दूर हो गई ने, हर पासे बहारां आ गई ने। ओए पता लगा जिस वेले रब दे वलियां दी बारगाह जाके दुआवां कर लईए ते रब कबूल फरमा लैंदा है। ये कोई अज साडा अकीदा नहीं, पता लगा सदियां पहले भी लोगों का इहो अकीदा है। मुश्किल बनती सी तो रब दे वलियां दी बारगाह च आया, तू ही दुआ कर दो हैं। तो इहो इस वास्ते ते असीं आने कि अल्लाह दियां वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां हुंदियां ने। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। रल के आखो जरा अल्लाह दियां वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां हुंदियां ने ते हर वक्त ने जदों हंजुआं दे फिर माफ खतावां हुंदियां ने। हर वक्त ने जदों हंजुआं दे फिर माफ खतावां हुंदियां ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया।
जागा उसे आदम आओदरा दीदा ने ग्रामी तवज्जो फरमाना मर्द करना वा पिया हुण जिथों तक सरकारेगा उसे आदम आप रदी अल्लाह तआला दी इलमी मकाम दा तल्लुक है, इलमी मरतबे दा तल्लुक है, इलमी जाहो जलाल दा तल्लुक है। ते बचपन दे अंदर इलम दे जनाब वाला लगन आप नूं हो चुकी सी, इलम दी लगन सी, बचपन दे अंदर इलम हासिल करन दा शौक सी, बचपन दे अंदर इलम हासिल करन दी तड़प आप नूं जनाब वाला लग चुकी सी। ये तड़प कित्थों मिली है, ये शौक किवें पैदा होया, ये इलम दा ज़ौक़ और शौक किवें पैदा हो जाए। सरकारे सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खुद फरमाउंदे ने मेरा बचपन दा ज़माना है, मैं एक जंगल दे अंदर जाना वा पिया, मैं देखिया कि एक बैल जांदा है पिया, बैल समझते जो है टगा वैड़ा जांदा है पिया, बैल जांदा है पिया। आप फरमाउंदे मैं उस बैल दे पिछे पिछे टुरना शुरू कर दिता है। थोड़ी देर अगे जाके वो बैल रुक गया है, उन्हें पिछे वेखिया रब ओनू कुव्वते गोयाई अता फरमाई है। बैल जुबानी हाल चो बोलिया, बोल के आखन लगा ऐ अब्दुल कादर माल लिहाजा खुलिकता, तेनू इस कम वास्ते पैदा ते नहीं कीता गया। बैल बोलिया आंदा अब्दुल कादर इस काम लिए तो दुनिया ते नहीं ना आया। ते हज़रत गौस पाक फरमाउंदे मैं बड़ा हैरान होया वां, मैं घबरा गया। घर वापस आए वालदा माजदा दी बारगाह चर्ज कीती है, मेरी अम्मा जान मैनू इजाजत अता फरमाओ, मैनू रब दे दीन वास्ते वकफ कर दियो, मैनू रब्बुल आलमीन दे रस्ते ते वकफ कर दियो, मैनू इजाजत अता फरमाओ, मैं अल्लाह दे रस्ते ते दीन वास्ते जाना चाहना वां, मैं इल्मे दीन हासिल करना चाहना, बगदाद शरीफ जाना चाहना वां। वालदा मोहतरमा ने वजह पूछी, आपने बैल वाला वाकया सुना छड़िया है। आप दी वालदा मोहतरमा तैयार हो गई ने, ऐ जनाब 40 अशरफियां 40 दिनार हज़रत गौसे आदम सरकार दी कमीज दे अंदर सी छड़े ने, ते नाले फरमाया अब्दुल कादर खबरदार एक बात हमेशा याद रखी, जिन्ना मर्जी नुकसान हुंदा है हो जाए पर कदी झूठ नहीं बोलना। नुकसान जिन्ना मर्जी हो जाए झूठ आया ते झूठ नहीं बोलना। ते गौसे आदम ने बगदाद वाल रवाना कर छड़िया है। नाले फरमाया अब्दुल कादर मैं रब्बुल आलमीन दी रजा दी खातिर, रब दी खुशनुदी हासिल करने दी खातिर तेनू अपने तो जुदा करनिया पई, जाके इल्मे दीन हासिल कर, ते हुण इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन ही मुलाकात होवेगी। सुभान अल्लाह, सदके न जाइयो उस मां तो। फरमाया जा पुत्र मुलाकात इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन ही होए। बोलो तो सही ना यार। हज़रत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जनाब वाला बगदाद वाल रवाना हो गए ने। ये बगदाद जान वाले काफिले के अंदर शामिल हो गए ने। कोई देर जनाब वाला थोड़ा अगे जाके इसे जनाब सफ़र के अंदर वो मशहूर वाकया पेश आया, डाकुआं वाला वाकया है जोड़ा साढ़े बच्चों में याद है। वह वाकया पेश आया है इसे सफ़र के अंदर जनाब वाला डाकू हमलायावर हो गए ने काफिले के उत्ते। जिस वे डाकुआं ने हमला किया है, लोगों का मालो असबाब लुट लिया, लोगों का सामान लुट लिया है, ये जनाब वाला मालो दौलत लुट लिया है। एक डाकू हज़रत गौसे आदम दे कोल आया, आन के आखन लगा ओए मुंडिया तेरे कोल भी कुछ है। आपने फरमाया 40 दिनार ने। अखे किथे वे? फरमाया मेरी कमीज के अंदर सीते हुए ने। डाकू ने गौसे आदम नूं फड़िया अपने सरदार कोल लै गया ने। सरदार ने पूछया की गल है मुंडिया, बच्चे ते अपने पैसे छपाउंदे हुंदे ने, लकाउंदे हुंदे ने, तू बिल्कुल सच्ची सच्ची दसी जाना है, तू लकाया कुछ नहीं छुपाया कुछ नहीं, सारी गल सच्ची सच्ची दसी जाना है। इसकी की वजह है? गौसे आदम सरकार ने फरमाया जिस वे मैं घरों टुरिया वां मेरी वालदा ने मैनू नसीहत की सी कि नुकसान जिन्ना मर्जी हुंदा है हो जाए पर खबरदार किसी नाल झूठ नहीं बोलना, कभी भी जुबान ते झूठ नहीं आना चाहिए। फरमाया मैं इन्हां 40 दिनारां दी खातिर अपनी मां की नसीहत किवें भुल सकना वा? 40 दिनारां दी फरमाया इन्हां 40 दिनारां दी खातर वालदा माजदा दी नसीहत किवें भुल सकना वा? डाकुआं दे सरदार ने जिस वेले इन्नी गल सुनी है अखां चों आंसुआं दीयां लड़ियां जारी होईयां। आखन लगा एक तू में कि अपनी मां दा इन्ना फरमा बरदार है, एक असीं कि अपने रब दे इन्ने ना फरमाना। उस वेले तौबा कीती है, सच्चे दिल नाल तायब हो गया। ते बाकी डाकुआं जिस वेले अपने सरदार नूं तायब हुंदा वेखिया वो भी जनाब तौबा करके तायब हो गए ने। आखन लगे जे डाकियां अंदर तू साडा सरदार से, अज तौबा अंदर भी तू ही साडा सरदार है। मेरे गौस ने बचपन ची नजर मारी है, सारियां नू वली बना छड़िया है। बचपन की नजर मारी है, सारियां नू वली बना छड़िया है। कई भौंकते मर गए तेरे मुनकिर, कई भौंकते मर गए तेरे मुनकिर, बताओ यहाँ दाल किसकी गली है?
ऊंची बोलो जरा सुभान। कई भौंकते मर गए तेरे मुनकिर, बताओ यहाँ दाल किसकी गली है, और अजब मर्तबा तेरा गौसे जली है, अजब मर्तबा तेरा गौसे जली है। कोई चोर आए तो बनता वली है, कोई चोर आए तो बनता। बचपन की नजर मारी गौसे आदम ने अल्लाह के सारे चोरां नूं वली कर छड़िया। आप सरकार बगदाद शरीफ आ गए, इल्मे दीन हासिल किया, और इल्मे दीन के अंदर महारत तामा हासिल की है जी। और बड़े थोड़े अरसे के अंदर आप सरकार इल्म के अंदर दर्जा कमाल तक पहुँच गए, और अतराफो जमानब दूरों नज़दीक गौसे आदम सरकार दे इल्म का शोरा हो गया, इल्म का चर्चा हो गया, इल्म का शोरा हो गया। अब्दुल कादर दे नाम दियाँ धुम्मां पै गईयां। जिस वेले धुम्मां पईयां ने ते बगदाद दे 100 उलामा 100 फुकाहा बगदाद शरीफ दे इकट्ठे हो के सवालात लैके ते सरकारे गौसे आदम दी बारगाह अंदर आ गए। ते इरादा की यार की अब्दुल कादर जिलानी, हुणे जावांगे जाके सवाल करांगे, हुणे पता लग जाना है अब्दुल कादर जिलानी कौन है। आए हाय ते ये चिड़ियाँ जा रही ने बाज दे हथ अंदर हैं। आए हाय सवाल लैके आ गए हज़रत गौसे आदम सरकार दी बारगाह दे अंदर। जिस वेले उलामा सवाल लैके अब्दुल कादर जिलानी सरकार आप दी बारगाह दे अंदर आए ने, गौसे आदम नीवी पाई हुई है, नज़र झुकाई हुई है, गर्दन झुकाई हुई है, अपनी मौज अंदर बैठे हुए ने। हाय अल्लाह दा कामल वली अपनी मौज अंदर बैठे हुए ने। सरकारे सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला नो मौलवियां के सामने बह गए ने। जिस वेले गौसे आदम ने नज़र उठाई है, एक नज़र मौलवियां वाल वेख्या है, ये सारियां दा इल्म सलब हो गया है, सारे सवालात सलब हो गए ने, कख भी याद नहीं रहा, कुछ भी याद नहीं रहा। गौस बाग जिस वेले वेख्या ना एक नज़र सब कुछ भुल गया, सारा इल्म सलब हो गया, सारे सवालात सलब हो गए, अपनी भी होश कोई ना रही। उन्हें चीखा मारनियां शुरू कर दित्तियां ने, अपने कपड़े फाड़ लेने, अपनियां पगड़ियां उतार के जमीन दे उत्ते सुट छड़ियां ने। इधर सरकार गौस बाग जिस वेले मौलवियां दी हालत वेखी है, आप मिंबर दे उत्ते तशरीफ फरमाए हो गए ने। मिंबर ते तशरीफ फरमाए हो के कल्ले कल्ले आलिम दा जिहड़ा सवाल सी वो सवाल भी दस दिता है, ओदा जवाब भी दस छड़िया है। कला कला मौलवी जरा सवाल लैके आया सी, गौसे आदम सवाल भी दस छड़िया नाले जवाब भी। आए हाय नाले सवाल का जवाब भी दस छड़िया। तो जिस वेले उन्हें गौसे आदम का इन्ना इलमी मकाम वेख्या, मरतबा वेख्या, आए बड़ी टौर दे नाल सानू नज़रां झुक गईयां ते गर्दन झुका के हाथ बन के गौसे आदम दी बारगाह च खड़े ने। कोई समझ ना आवे लोकां नू ओह कादे नाल शहीद करें, ओदे हाथ विच कोई तलवार भी नहीं ते ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। हाय हाय ओदे हाथ विच कोई तलवार भी नहीं, ओए ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। ये है सरकारे गौसे आदम दा मकाम, इल्मी मरतबा है। इस तरह बलाद अजम तो एक सवाल आ गया इराक के अंदर, तो सारे इराक के उलमा सिर जोड़ के बह गए, किसी को जवाब कोई ना आया। सवाल की सी, किसी आदमी ने कसम खा ली सी कि मैं एक ऐसी इबादत करांगा कि जिस वेले मैं वो इबादत कर रहा होवांगा ना, तो उस वेले पूरी रूए ज़मीन ते कोई भी बंदा उस इबादत च मशगूल नहीं होएगा। अगर मैं इबादत ना कर सकिया तो मेरी बीवी नूं 3 तलाकां ने। ये सवाल सी है जी, यानी कि हुण एक ऐसी इबादत करनी है कि जिहड़ी उहदे तो इलावा रूए ज़मीन ते होर कोई बंदा कर ना सक रहा होवे। सवाल आ गया, मौलवी सिर जोड़ के बह गए, बड़ा गौरव फिक्र किया, बड़ा सोचा, गल कोई ना बनी, समझ कोई ना आया। ऐसी इबादत केड़ी हो सकती है कि बंदे नूं यकीन भी होवे सिर्फ हुण मैं ही कर रहा, दुनिया ते होर कोई नहीं कर रहा। आए हाय जो किसी को जवाब ना आया, सब आजद हो गए, तो सवाल आ गया सरकारे गौसे आदम दी बारगाह।
हाय हाय ते 11वीं वाले पीर दी बारगाह जिस वेले सवाल आया हज़रत गौसे आदम ने फौरी तौर पर जवाब इरशाद फरमा छड़िया। आपने फरमाया इसका हाल ले वे कि बंदा जावे मक्का पाक के अंदर हरम वेला करा छड़े, सारा हरम वेला करावे, उत्थे कोई बंदा भी ना होवे, एक कला हरम शरीफ दा करे तवाफ, इहदे नाल इहदी कसम पूरी हो जाएगी। एक ऐसी इबादत होएगी कि इहनूं पता होएगा मेरे तो इलावा और कोई नहीं कर रहा। ये सी गौसे आदम सरकार, ये सी आप दा इल्मी मकाम। गौसे आदम सिर्फ को हुजरियां च बह के जनाब अल्लाह 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 करने वाला पीर नहीं सी हैं। अल्लाह अकबर, एक फ़कीह अजीम, हाय हाय सुभान अल्लाह। इस तरह ना सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे ज़माने दे एक बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस सन हज़रत मुहद्दिस इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ते आप सरकार सूफिया तो ते पीरां तो जिहड़े ना बड़े चालू सन, क्योंकि इन्हां दा ख्याल सी कि जिहड़े सूफिया हुंदे ने ना पीर, ये अक्सर शरीयत तो दूर ने, कुरान तो दूर ने, हदीस तो दूर ने, तफसीर तो दूर ने, और ये जुहला दा एक तबका है। तो आप सरकार इन्हां सूफिया कोल मौलवी बिना पीरां दे कोल जांदे नहीं सन हुंदे। हज़रत मुहद्दिस इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ते गौसे आदम सरकार रज़ी अल्लाह तआला दा एक मुरीद सी जिहड़ा अल्लामा इब्ने जौज़ी दा शागिर्द सी। ते एक मरतबा ये मुरीद आखन लगा सरकार मैं ना तुहानू अपने पीर दी बारगाह च लैके जाना है। ते अल्लामा इब्ने जौज़ी आखन लगे तेरा पीर की करदा है? आखन लगे जी दरसे कुरान देंदा है। बड़े हैरान हो फरमाया पीर ते दरसे कुरान, बड़े हैरान होए। बहरहाल अल्लामा इब्ने जौज़ी फरमाया असी खुद सारी उम्र दरसे कुरान दिता है, दिहाड़ी राती इहो ही काम करने हाँ, सुबह भी दरसे कुरान देईदा है, दरसे हदीस देईदा है, इल्मे दीन पढ़ते पढ़ाने रहीदा है, सारी उम्र इसे काम च गुजरी है, सानू काहदी लोड़ है किते जाण दी। लेकिन वो शागिर्द आखन लगा नहीं हज़ूर एक दफ़ा ना मेहरबानी फरमाओ, एक दफ़ा मैं तुहानू अपने पीर दी बारगाह च लैके ही जाना है, एक दफ़ा लैके ही जाना है। बहरहाल अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तैयार हो गए ने हज़रत गौसे आदम दी बारगाह दे अंदर जाण वास्ते। जिस वेले अल्लामा इब्ने जौज़ी अपने शागिर्द दे नाल जिहड़ा गौसे आदम दा मुरीद सी हज़रत गौसे आदम दी बारगाह दे अंदर पहुंचे ने, वेख्या कि ये सरकार गौसे आदम दा हलका दरस लगा होया है, आप दी मजलिस इल्म सजी हुई है ता हद्दे निगाह, ये जनाब वाला अवामुन नास दा ठाठे मारदा समुंदर है, और आप दी मजलिस दा दस्तूर ये हुंदा सी एक कारी कुरान दी आयत पढ़दा सी, गौसे आदम उहदी तफसीर बयान करदे सन। इसे तरह जिस वेले अल्लामा इब्ने जौज़ी उत्थे पहुंचे ने, कारी ने कुरान दी आयत पढ़ी है, हज़रत गौसे आदम उहदी तफसीर बयान कीती है। इधर शागिर्द बोल के आखन लगा अल्लामा इब्ने जौज़ी नू हुजूर क्या तुसी इस आयत दी तफसीर तो आगाज़ हो? अल्लामा आखन लगे हाँ मैं जानना इस तफसीर तो वाकफ हाँ। गौसे आदम दूसरी तफसीर बयान कीती है, अल्लामा इब्ने जौज़ी आखन लगे मैं इंद तू भी वाकफ हाँ। गौसे आदम तीसरी तफसीर बयान कीती है, अल्लामा इब्ने जौज़ी आखन लगे मैं इंद तू भी वाकफ हाँ। गौसे आदम 12 तफसीरां बयान कीतियां, इब्ने जौज़ी आखन लगे मैं इन्हां सारियां तफसीरां तो वाकफ हाँ। फिर जिस वेले गौसे आदम 13वीं तफसीर बयान कीती है, इब्ने जौज़ी आखन लगे ये मेरे मैं इंदे तो वाकफ नहीं, ये तफसीर मेरे इल्म अंदर नहीं सी। इसे तरह सरकार गौसे आदम ने उस एक आयत दियां 40 तफसीरां बयान कर छड़ियां। इस वेले 40 तफसीरां अब्दुल कादिर जिलानी ने उस कुरान दी एक आयत दियां बयान कीतियां ने। अल्लामा इब्ने जौज़ी बड़े हैरान होए ने, गौसे आदम दे इल्मी मरतबे तो बड़े मुतासर होए ने, इल्मी जाहो जलाल तो बड़े मुतासर होए ने। पर सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी मजलिस ते ख़त्म नहीं सी हो जाती, बल्कि जिस वेले दरसो तदरीस दा सिलसिला ख़त्म हुंदा सी, जिस वेले आप सरकार इधर जनाबे वाला दरसो तदरीस दा सिलसिला ख़त्म हुंदा सी ते आप लोगां नूं फरमाउंदे हुंदे सन हुण काल तो चलो हाल विच चलने आ, काल तो उठिए हुण हाल वाल चलने हैं, हाल वाल चलने आ। ते गौसे आदम सरकार दी मजलिस दे अंदर फिर जिस वेले कलमा तैयबा दियां सदावां बुलंद हुंदियां, इधर ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद हुंदा सी, ते फिर हुंदा की सी लोगां नूं हाल पैना शुरू हो जांदे सन, ये गशियां तारी हो जांदियां सन। ये जनाबे वाला 70 जनाजे गौसे आदम दे इस जनाबे वाला मजलिस चो उठने, लोगां दे उत्ते जनाबे वाला वजद वाली कैफियत तारी हो जानी। इसे मजलिस दे अंदर हज़रत अल्लामा इब्ने जौज़ी भी मौजूद सन, जिस वेले गौसे आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद कीता है, कलमा तैयबा दी सदा गूंजी है। अल्लामा इब्ने जौज़ी नूं वजद आ गया। अल्लामा इब्ने जौज़ी नूं जिस वेले वजद आया है होया की है, आपने अपना जुब्बा शरीफ पाड़िया है ते नाले इस गल दा ऐलान करदे हुए नजर आउंदे ने, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा।
अल्लामा इब्ने जौज़ी नूं भी कहना पै गया, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। और सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों ज़रा तवज्जो फरमाना, कुर्बान जाइए। हज़रत अल्लामा इब्ने जौज़ी भी सरकार गौसे आदम दे इलम दे मरतबे दे जाहो जलाल दे कायल हो गए। आए हाय, ये सन हज़रत गौसे आदम ते आप दी मजलिस दी कैफियत पता की हुंदी सी? ता हद्दे निगाह अवामुन नास दा समंदर है जी, ता हद्दे निगाह हुजूम होना ते आप दी मजलिस के अंदर 400 अफादिल उलमा कलमा दवाता लैके बहिंदे होंदे सन। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मजलिस इलम दे अंदर तमाम औलिया अंबिया रूहानी और जिस्मानी तौर पर हाज़र होंदे सन और खुद दस्तगीर तेरा पीर मेरा पीर, और खुद हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम सरकार गौसे आदम दी मजलिस के अंदर आप दी नुसरत और हिमायत वास्ते जलवागार होंदे सन। ये सी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला दी। और आप दा कमाल ये सी, करामत ये सी, लखां हज़ारां दा मजमा होना ते स्पीकर नहीं सन हुंदे। आप जिस वेले बात फरमाउणा ते आखिरी बंदे नूं भी इंज लगदा सी जिवें अब्दुल कादिर मेरे नाल ही बह के बोलदा है पिया। अल्लाह अकबर। एक मरतबा सरकार बात फरमा रहे तो उत्तों बारिश आनी शुरू हो गई। इस वेले बारिश आई ना, सरकार गौसे आदम रब्बुल आलमीन दी बारगाह अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तेरे बंदियां नूं तेरा पैगाम देने वास्ते जमा करना वा पिया, तू इन्हां ते बारिश बरसा के इन्हां नूं मुंतशिर करी जा रहा है। इन्नी गल कहण दी देर सी, उस मजमे तो बादल दूर हट गए ने, आले दुआले सारे बारिश होंदी पई। ये सन हज़रत सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला आप दा इलमी मकाम और इलमी जाहो जलाल है जी। अल्लाह अकबर। और आप मुहय्युद्दीन भी आख्या जाता है, मुहय्युद्दीन, दीन नूं जिंदा करना। इसी पता की वजह है? अल्लाह अकबर। बहजतुल असरार दे मौजूद है। हज़रत गौसे आदम फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बगदाद शरीफ वाल पैदल आ रहा हैं जी, पैदल आ रहे हैं तो रस्ते के अंदर मैनू एक बजुर्ग मिले, बड़े नहीफ, बड़े कमज़ोर, बड़े लागर हैं जी, बीमार, और उन्होंने जनाब चेहरे ते परछाइयाँ। अल्लाह अकबर। आप फरमाते उन्होंने मैंने मदद वास्ते सहारे वास्ते बुलाया तो मैं उन्होंने वास्ते जिस वेले हाज़र होया ना, मैं उन्होंने सहारा दे के खड़ा किया तो मैं वेख्या उस वेले तंदुरुस्त हो गए। वो बुजुर्ग बिल्कुल सही सालम हो गए, तंदुरुस्त हो गए, ठीक, चेहरा हशाश बशाश हो गया। अल्लाह अकबर। तो फरमाउण लगे, अब्दुल कादिर मैनू पछाणिया ही? तो आपने फरमाया नहीं हजूर। तो उस बुजुर्गा ने जवाब दिता, फरमाउण लगे, अब्दुल कादिर मैं दीन हाँ। बोलो तो सही, मैं कौन हाँ? दीन हाँ। फरमाया मैं करीबुल मरग सा, रब ने मैनू तेरे जरिए तेरे वसीले दे नाल रब मैनू जिंदा कर छड़िया। हाय हाय। आप फरमाते ने फिर जिस वेले मैं मस्जिद आया मैं वेख्या कोई मेरे जनाब कदमां नूं हथ ला रहा है, जुत्तियां सीधियां कर रहा है, कोई मेरे हाथ चुमदा है, और उस तो बाद दुनिया सारी मैनू मुहय्युद्दीन आखण लग पई। अल्लाह हैं अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह। तो इस वास्ते सैयदी आला रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिदर मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिदर मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। ये सरकार गौसे आदम दा आज इलमी मकाम बयान होया है, और इंशाअल्लाह अगले जुमे सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला मकाम वलायत बयान करांगे। उस तो जुमे माँ बाप की शान होएगी, उस तो अगले जुमे इंशाअल्लाह माँ की शान होएगी, क्योंकि ये फजाइल ये शाना अजमतां ते अपनी जगह है नहीं ने, और इंशाअल्लाह बयान करी दियां भी करदे भी रवांगे, लेकिन ये नाल नाल अखलाकी लिहाज नाल बेहतर होना भी बड़ा जरूरी है जी। इखलाक भी सवरने चाहिए ने, इत्थे आउण दा फायदा भी होवे, बंदे दे इखलाक दी इसलाह भी होनी चाहिए है। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।